मेरठ पुलिस ने आखिरकार 50,000 रुपए के इनामी नईम बाबा को मुठभेड़ में मार गिराया है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और आप देखिए कि अभी कुछ देर पहले यहां पर मुठभेड़ हुई है। 50,000 रुपए का जो इनामी बदमाश है नईम बाबा, वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस जब घेराबंदी करती है तो पुलिस पर नईम बाबा फायरिंग कर देता है और जवाबी फायरिंग में जो नईम बाबा है वो मारा जाता है। ये देखिए, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, पुलिस मौके पर मौजूद है और नईम बाबा को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां उसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। नईम बाबा पर कई जो प्रदेश है वहां पर भी हत्या और कई अन्य बड़े अपराधों में मुकदमे कायम थे। पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज था और लिसाड़ी गेट में जिस तरीके से अपने सौतेले भाई, उसकी पत्नी और 3 भतीजियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और जो भतीजी हैं उनके शव बेड के भीतर से मिले थे। पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती थी और आखिरकार इस पर डीआईजी कलानिधि नैथानी ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। कभी नईम बाबा की लोकेशन कहीं मिल रही थी, कभी कहीं मिल रही थी, कभी वो महाराष्ट्र पहुंच जाता था, लेकिन बताया जाता है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में नईम बाबा मेरठ आया था और लिसाड़ी गेट इलाके के समर गार्डन में ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और आखिरकार पुलिस ने उसकी घेराबंदी करी और आखिरकार नईम बाबा मारा गया। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जिस तरीके से टीमें लगा रखी थी, इसे एक बड़ा चैलेंज माना था और लगातार उसकी घेराबंदी के लिए जो लगातार कई थानों की फोर्स है और जो कई टीमें हैं वो लगातार लगी हुई थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, जिस जगह मुठभेड़ हुई यहीं पर जो नईम बाबा है वो नईम बाबा की घेराबंदी हुई थी और नईम बाबा यहां पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश में था। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये यही नईम बाबा को गोली लगी और गोली लगने के बाद जो नईम बाबा है वो मुठभेड़ में घायल होकर यहां गिर गया था। ये निशान देखिए, आपको नजर आ जाएंगे कि नईम बाबा है वो यहीं पर था और यही पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई और ये देखिए खून के निशान आपको नजर आ जाएंगे कि मुठभेड़ में नईम बाबा यहीं पर मारा गया है। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक ये बड़ी चुनौती बना हुआ था कि कहीं किसी और बड़ी वारदात को अंजाम ना दे दे, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर नईम बाबा के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम थे। लगातार पुलिस की टीमें उसके लिए दबिश दे रही थी, इलाकों की घेराबंदी कर रही थी, लेकिन नईम बाबा कहीं हत्या नहीं चल रहा था और आखिरकार उसी लिसाड़ी गेट इलाके में वो मारा गया जहां पर उसने जघन्य हत्याकांड किया था। आप सोचिए कि अपने सौतेले भाई, उसकी पत्नी और 3 भतीजों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद घर के बाहर से ताला लगाकर चला गया था और इस मामले की जो गूंज है वो बहुत दूर तक सुनाई दी थी और पुलिस इसे एक बड़ी चुनौती मान रही थी और आखिरकार नईम बाबा की घेराबंदी की गई और आखिरकार उसे मार दिया गया, उसे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से गया है कि जो बड़े अपराधी हैं और इस तरह के जो अपराध करेंगे उनके लिए आखिरी रास्ता यही है और इसी तरीके से पुलिस ने एक बड़ा कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम किया है कि कानून के हाथ कितने लंबे हैं, अपराधी कितना ही बड़ा हो, कितना ही खौफनाक हो, लेकिन जब पुलिस अपने पर आती है तो इसी तरीके से घेराबंदी करती है और उसी घेराबंदी में 50,000 का इनामी नईम बाबा मुठभेड़ में ढेर हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।